हेलो एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस यूनिट में कुछ डिफरेंट टाइप्स न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ विड्थ 200 मिलीमीटर एंड ऑफ थिकनेस 150 मिलीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी चौड़ाई विड्थ जो है वो 200 मिलीमीटर है एंड थिकनेस 150 मिलीमीटर है। ये और ये फिगर जो है ये क्वेश्चन में ही गिवन है। पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन रीड करके हमने फिगर ड्रॉ किया था, उसके बाद फिर गिवन डेटा को राइट किया था, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम में ही हमारा फिगर गिवन है, तो यहाँ फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिवन डेटा को लिखना है, फिर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम में ही कह रहा है कि विड्थ कितना है 200 मिलीमीटर और डेप्थ यानी थिकनेस 150 मिलीमीटर। इसको हम लोग थिकनेस को डी से डिनोट करते हैं, क्लियर, और विड्थ को बी से डिनोट करते हैं। चलिए आगे कह रहा है कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 240 किलो न्यूटन। 240 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये जो दिखाया जा रहा है ये लोड लग रहा है। ये फिगर प्रॉब्लम में ही गिवन है ताकि हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। अगर ये फिगर गिवन नहीं होता तो फिर हम कुछ एज्यूम करते हुए फिर हम ड्रॉ करते। क्यों? क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि हमारा जो लोड लग रहा था वो उस एक्सिस पे लग रहा था जो थिकनेस को बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है। बट इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट फिगर मेंशन है, फिगर गिवन है, तो फिगर में क्लियर हो गया कि लोड हमारा कहाँ लग रहा है। क्लियर। आगे है कि इसेंट्रिसिटी कितना है, तो वो 50 मिलीमीटर का है। क्या करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस ऑन द सेक्शन। तो चलिए गिवन डेटा क्या है वो हम राइट करते हैं। गिवन है हमारा विड्थ, विड्थ है गिवन, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर। थिकनेस, थिकनेस ये हम डी से डिनोट करते हैं, ये हमारा गिवन है 150 मिलीमीटर। लोड गिवन है, इसको पी से डिनोट करते हैं, ये 240 किलो न्यूटन गिवन है। और हमारा एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी इसको ई स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये गिवन है 50 मिलीमीटर। निकालना क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है। अब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना गिवन है 240 किलो न्यूटन, 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 200 इंटू 150, 200 इंटू 150। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के दरमियान इसका रिजल्ट आ रहा है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आप चेक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। यहाँ पे एम क्या होगा, पी इंटू ई, आई हो जाएगा हमारा। ये लोड यहाँ लग रहा है, कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, वाई वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, तो इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। और ये जो वाई डिस्टेंस है, ये वाई मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस, ये भी हमारा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी बी का क्यू बाई 12, डी बी का क्यू बाई 12 इंटू वाई मैक्सिमम डिस्टेंस, तो बी बाई 2 हो जाएगा वाई। कैलकुलेट कीजिए, पी का रिजल्ट 240 इंटू 10⁻³
एक्सेंट्रिसिटी 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ से बी एक कैंसिल कर दीजिए, -1, तो ये 12 को ऊपर लेके चले जाइए, डिवाइडेड बाय डी, डी का मैग्नीट्यूड कितना है, डी 150 है, इंटू बी 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, बी और बी कैंसिल होने के बाद। अब आगे देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 12 न्यूटन पर mm²। हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ चुका है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आ चुका है। अब हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लें, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी हमारा 8 है, बी 12 है, इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm²। और मिनिमम स्ट्रेस सिग्मा मिन इज इक्वल टू सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, ये आ जाएगा हमारा 8 - 12 इज इक्वल टू -4 न्यूटन पर mm²। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बोर्ड पे एक रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन है C, और एक रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये टेंशन है T। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, एक रिजल्ट आया है 20, ये हम 20 यहाँ दिखा दे रहे हैं। दूसरा रिजल्ट आ रहा है -4, रेफरेंस मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएगा माइनस, और पॉजिटिव रहेगा तो नीचे जाएगा, जो हम नीचे दिखा दिए। अब दोनों को लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट हो गया हमारा 20 न्यूटन पर mm², और ये है 4 न्यूटन पर mm²। ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था, एकदम आसान था, करना कुछ नहीं है, प्रॉब्लम को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉब्लम में फिगर गिवन नहीं है तो फिगर ड्रॉ करना है, फिगर गिवन है तो कोई बात नहीं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। गिवन डेटा है उसको राइट करेंगे, फिर जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा है, जो हमें चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपके बोर्ड पे है, चलिए रीड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ वेट 250 मिलीमीटर एंड थिकनेस 200 मिलीमीटर, जो फिगर में दिखाया गया है, 250 वेट है और थिकनेस कितना है 200 मिलीमीटर, जिसको हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं और वेट को बी से। इफ द मिनिमम स्ट्रेसेस इज 0, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा को लिख लेते हैं। गिवन विड्थ बी इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर, थिकनेस D is equal to 200 millimeter, minimum stresses is 0, minimum stresses, minimum stress हम लोग सिग्मा मीन कहते हैं, इज इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम में ही गिवन है। देन फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ द पॉइंट लोड of 400 kilonewton acting on the column as shown in figure। कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कीजिए जो पॉइंट लोड गिवन है। क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी, तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वाट। पॉइंट लोड भी गिवन है, P इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन,
और फिर इस आगे कैलकुलेट करना है क्रॉसपॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस। इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के बाद इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। हमें निकालना क्या है इस प्रॉब्लम, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करना है। दोनों कैलकुलेट करना इसलिए है क्योंकि हमारा मिनिमम स्ट्रेस एक गिवन है, सिग्मा मीन इज इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको 0 की बराबर कर देंगे इक्वेट, और फिर वहां से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारा गिवन है 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया 250 इंटू 200। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप भी क्रॉस चेक करेंगे। अब हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इज इक्वल टू m/i इंटू y। m हमारा p इंटू आई, p इंटू ई। आई क्या हो जाएगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे क्योंकि x एक्सिस पे लोड लग रहा है। तो ये हो जाएगा d बी क्यू का डिवाइडेड बाई 12 इंटू b/2। अब सॉल्व कीजिए। p गिवन है, p हमारा 400 इंटू 10⁻³ इंटू ई। बी से बी कैंसिल कर दीजिए, -1। डी कितना है, डी है 200। बी हमारा 250 का स्क्वायर, और 12 को ऊपर लेके जाइए और इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 24 इंटू ई डिवाइडेड बाई 125। आप भी चेक करेंगे, सिग्मा बी इज इक्वल टू इतना इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी आ रहा है सिग्मा बी। अब क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन था कि मिनिमम स्ट्रेस 0 है, तो सिग्मा मीन इज इक्वल टू 0। और सिग्मा मीन हम क्या जानते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ निकला हुआ 16 माइनस बेंडिंग स्ट्रेस 24 इंटू ई डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 125 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 83.33 मिलीमीटर। ये हमारा इसेंट्रिसिटी आ चुका है। तो समझ में आ गई बात कि हम लोग कैसे इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे जब हमारा मिनिमम स्ट्रेस प्रॉब्लम में ही गिवन हो 0। क्लियर। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन, इसी में कह रहा है किसी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। क्रॉसपॉन्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी हमारा कितना 16 आया था, अब प्लस सिग्मा बी 24 इंटू ई डिवाइडेड बाई 125 आया था। अब यहाँ पे हमारा 24 इंटू ई का मैग्नीट्यूड 83.33 है, ये हम यहाँ रख देंगे डिवाइडेड बाई 125। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इसीलिए मैं सारा जितना भी प्रॉब्लम लिया है ना वो डिफर प्रॉब्लम लिया है कि ताकि आपको आने वाले एग्जाम में या प्रैक्टिस के भी दरमियान किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है या समझ में बात नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर
हमसे पूछिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे फिर बात करते हैं। चलिए प्रॉब्लम रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक हॉलो रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ 1 मीटर एंड एक्सटर्नल विड्थ 0.8 मीटर। तो गिवन पहले जो डेटा है हम वो लिख लेंगे। गिवन क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल डेप्थ, इसको हम लोग कैपिटल डी से एज्यूम कर लेते हैं। एक्सटर्नल डेप्थ इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है एक्सटर्नल विड्थ। तो एक्सटर्नल विड्थ जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से, ये है कितना 0.8 मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मिलीमीटर आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल विड्थ। और क्या गिवन इस प्रॉब्लम में, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, मतलब थिक जो है ये कितना है 10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कितना हो जाएगा ये 100 मिलीमीटर। तो एक्सटर्नल डेप्थ है तो हम एक्सटर्नल डेप्थ हमारा 1000 मिलीमीटर है, तो हम इंटरनल डेप्थ भी निकाल लें। इंटरनल डेप्थ जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1000। ध्यान दीजिए बोर्ड पे जो फिगर गिवन है, ये फिगर जो है क्वेश्चन में ही गिवन है। हमारा डेप्थ ये है 1000। अब हमको इंटरनल डेप्थ निकालना है, तो ये हमारा देख रहे हैं इंटरनल डेप्थ, तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस ये वाला थिकनेस माइनस ये वाला थिकनेस, ये भी हमारा 100 मिलीमीटर है और ये भी हमारा 100 मिलीमीटर है। 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 800 मिलीमीटर। ठीक है। अब इंटरनल विड्थ भी निकाल लेते हैं, इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल विड्थ कितना 800। ठीक है। इंटरनल विड्थ क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सटर्नल विड्थ था 800 में अगर ये माइनस कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा इंटरनल विड्थ आ जाएगा। तो कर दीजिए, दोनों का थिकनेस क्या है वही 100 mm 100 mm, तो -100 इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर। ये हमारा आ चुका है। और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस। सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट एंड सिग्मा मिन इज इक्वल टू व्हाट। आगे कह रहा है कि इफ ए वर्टिकल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, ये हमारा वर्टिकल लोड जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये 200 किलो न्यूटन गिवन है विथ एन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक्सेंट्रिसिटी भी गिवन है, सेंट्रिसिटी स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 150 मिलीमीटर, और कुछ नहीं। अब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ क्या फर्क है, इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो सॉलिड सेक्शन के लिए सॉल्व किए, ये हमारा हॉलो सेक्शन है, बस इतना ही फर्क, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो चलिए, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। लोड हमारा गिवन है वर्टिकल लोड 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। एरिया हो जाएगा हमारा हॉलो सर्कुलर सेक्शन, सॉरी हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो पहले एक्सटर्नल डेप्थ कितना है 1000 इंटू एक्सटर्नल विड्थ 800 माइनस इंटरनल डेप्थ 800 इंटू इंटरनल विड्थ 600।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.625 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। एम क्या हो जाएगा, पी इंटू ई। आई क्या हो जाएगा, आई देख लीजिए कौन से सेक्शन के अबाउट लेंगे हम, सॉरी कौन से एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे क्योंकि लोड हमारा यहाँ लग रहा है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे लोड यहाँ लग रहा है, तो ये हमारा किसके एक्सिस, कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में लग रहा है, वाई वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लग रहा है। तो इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। ले लीजिए, पहले हम एक्सटर्नल सरफेस के लिए लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 800 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस इंटरनल सरफेस। तो इंटरनल क्या है, 800 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा इंटू वाई। वाई भी वाई एक्सिस के ही रिस्पेक्ट में लेंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा 800 बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पी का रिजल्ट हमारा 200 इंटू 10 टू द पावर 3। इसेंट्रिसिटी 15 सेंटीमीटर था, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर चुके थे, 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 माइनस 800 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.425 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। सिग्मा डी कितना है 0.625 प्लस 0.425। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा मिन ये आ रहा है 0.625 माइनस 0.425, ये आ रहा है 0.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों कॉम्प्रेशन में है। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, दोनों पॉजिटिव यानी दोनों ड्रॉ होगा नीचे, एक का रिजल्ट ज़्यादा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये एक ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा। मैक्सिमम कितना है 1.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मिनिमम हमारा 0.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्ट एंड बाइंडिंग स्ट्रेस के लिए जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और आगे करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।